ग्रे मैटर, अपग्रेड, फोर आर्म्स, बिग चिल, ब्रेनस्टॉर्म, ह्यूमंगसर, डायमंड हेड या फिर एलियन एक्स। आखिर कौन सा है सबसे इंटेलिजेंट एलियन, या फिर यूं कहूं कौन सा एलियन है बेंटन का सबसे इंटेलिजेंट एलियन। कतार में तो बहुत सारे एलियंस हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ टॉप 10 की। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे नंबर 10 से। वैसे तो टेरास्पिन काफी शांत एलियन होते हैं, लेकिन लड़ने में काफी अच्छे। उनके पास काफी दमदार फैन ब्लेड होते हैं जो एरोकाइनेटिक ब्लेड्स होते हैं। टेरास्पिन इसकी मदद से टोर्नेडो क्रिएट कर सकते हैं, हवा को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और किसी को उड़ा भी सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें टेरास्पिन को बेंटन का टॉप 10 इंटेलिजेंट एलियन नहीं बनाता। एटमॉस्फेयर और नेचुरल सिस्टम को जल्दी समझने की पावर ही उसे इंटेलिजेंट एलियन बनाता है। टेरास्पिन नेचर को काफी अच्छी तरह से समझकर उस पावर को यूज कर सकता है। अगर हम गट्रोड की पावर की बात करें तो गट्रोड गैस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, गैस को एब्जॉर्ब और जनरेट भी कर सकता है, केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर सकता है और अपनी इंटेलिजेंस और जंपिंग स्किल्स को इनहेंस भी कर सकता है। वास्ट केमिस्ट्री की नॉलेज भी है इसके पास। गट्रोड स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है। गट्रोड की केमिकल नॉलेज और सब्सटेंस की मैनिपुलेट करने की एबिलिटी ही उसे डेंजरस और बेंटन के इंटेलिजेंट एलियन में से एक बनाता है। एटॉमिक्स। नंबर 9 की तरह एटॉमिक्स भी केमिकल और फिजिक्स में सबसे इंटेलिजेंट है। एटॉमिक्स की पावर की बात करें तो एटॉमिक्स न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, न्यूक्लियर बीम क्रिएट कर सकता है, हीट जनरेट कर सकता है, न्यूक्लियर पंच मार सकता है, अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस कर सकता है और हाँ, वो उड़ भी सकता है। एटॉमिक्स की न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टरी और एलिमेंट्स को बदलने की एबिलिटी ही एटॉमिक्स को गट्रोड से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। क्लॉकवर्क कोई आम एलियन नहीं है भाई। अगर इसकी एबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे क्रोनोकाइनेसिस, समय में हेरफेर करना, टाइम को एक्सेलरेट करना, टाइम को रिडक्शन करना, टाइम फ्रीजिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम रेजेस, एज जल्दी बढ़ा सकता है, उम्र को उल्टा कर सकता है, अपने खुद के लिए समय को पीछे कर सकता है, क्रोनोपार्शियल, टेम्परल डुप्लीकेट, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी को एनहांस कर सकता है और हाँ, 360 डिग्री रोटेट भी कर सकता है अपने हेड को। मोटा मोटा कहूँ तो समय और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्लॉकवर्क की समझ ही और उसमें हेरफेर करने की उसकी क्षमता ही उसे बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। अब बात करते हैं अपने 6 नंबर के इंटेलिजेंट एलियन की, जो है गोट, लेजेंडरी, इनविंसिबल, द ओजी एलियन एक्स। इसकी पावर बताने की जरूरत है क्या? आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, सुनते ही रहना। यूनिवर्स को रिक्रिएट कर सकता है, टाइम वेव्स क्रिएट कर सकता है, एनर्जी वॉर्टेक्स जनरेट कर सकता है, एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, रेडिएशन से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड कंट्रोल, टेलीकाइनेसिस, सेल्फ डुप्लीकेट्स, स्पेस सर्वाइबिलिटी, लेविटेशन, रिजिड बॉडी, अपनी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी को एनहांस भी कर सकता है, एक्स्ट्रा डायमेंशनल फील्ड को काट भी सकता है और यहाँ तक कि यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव भी कर सकता है। हाँ, तो ये सब है एलियन एक्स की पावर्स। इंटेलिजेंट की बात करें तो वो हमने देखा ही है, एलियन एक्स वर्सेस गैलेक्टिक ग्लेडिएटर फाइट हो, या फिर एलियन एक्स वर्सेस सर्वेंट्स, या फिर एलियन एक्स का यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव करना। इतना ज्यादा बैटल आईक्यू किसी और का हो सकता है क्या? एलियन एक्स यूनिवर्स और कॉस्मिक एंटिटीज के अद्भुत नॉलेज के साथ ही वो इस लिस्ट में बाकियों से ऊपर है। पहले हम इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात कर लें। अपग्रेड, टेक्नोलॉजी को पोजेस कर सकता है, शेप शिफ्टिंग कर सकता है, साइज को अदला बदल कर सकता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को मिमिक कर सकता है और यहाँ तक कि उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव भी कर सकता है। अपग्रेड की टेक्नोलॉजी के प्रति लगाव और किसी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ जाने की एबिलिटी और उनकी क्षमता को बढ़ाना अपग्रेड की इंटेलिजेंट की चाबी है। नैनोमेक जितना छोटा है उससे भी कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। पर पहले पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो नैनोमेक बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, एनर्जी बॉल भी जनरेट कर सकता है, अपने साइज को कम बेसी कर सकता है, रिफ्लेक्सेस को इनहेंस कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ, उसके पास एनर्जी टेंटिकल्स हैं। नैनोमेक का एडवांस टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लेक्स मशीन्स को क्रिएट करने की एबिलिटी ही उसे बाकियों से खास और इंटेलिजेंट बनाता है। इस एलियन को आपने ज्यादा एपिसोड्स में नहीं देखा होगा क्योंकि कम ही देखा गया है इसको। इसकी पावर्स की बात करें तो इनहेंस इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट,
टेक्नोलॉजिकल डिसेंबली, टेक्नोलॉजी रिपेयरमेंट, टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी क्रिएशन, ड्यूरेबिलिटी एजिलिटी को एनहांस करना, और उसके पास एक समझदार टेल यानी पूंछ भी है। मतलब मोटा मोटा कहें तो ये किसी भी मशीन्स को खोल सकता है और उसे जोड़ भी सकता है। आपने देखा ही होगा किसी किसी एपिसोड्स में, लेकिन इस एलियन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ब्रेनस्टॉर्म, हाँ भाई केकड़े वाली शक्ल का। उसके शक्ल पर मत जाओ, उसकी अकल पर जाओ। इसकी भी शक्तियां बहुत सारी हैं, एक एक करके बात करते हैं। अपने दिमाग को एनहांस कर सकता है, एडवांस्ड एनालिसिस कर सकता है, एडवांस्ड कैलकुलेशन कर सकता है, बायो इलेक्ट्रोकाइनेसिस, टेक्नोकाइनेसिस, इलेक्ट्रिकल टेलीकाइनेसिस, इलेक्ट्रिकल शील्ड भी क्रिएट कर सकता है, फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता है, और अपनी पावर से उड़ भी सकता है। अपनी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस को एनहांस भी कर सकता है। इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जनरेट कर सकता है, उसे ठंड भी नहीं लगती और वो पानी में भी सांस ले सकता है। ब्रेनस्टॉर्म इंटेलिजेंट भी है और उसके पास इलेक्ट्रिकल पावर भी है, जिसे यूज करना उसे बेखूबी आता है। नंबर 2 के बाद नंबर 1 बाकी है, और आई गेस आपने गेस कर ही लिया होगा कि आखिर ये बंदा होगा कौन। आई मीन ये एलियन कौन होगा। मैं तो बता ही देता हूँ, ये है ग्रे मैटर। तुम्हारा मतलब ब्रेन फ्रॉग है ना? ग्रे मैटर, पेन का सबसे छोटा और सबसे इंटेलिजेंट एलियन। वो तो हम इसके बारे में बिल्कुल शक नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रे मैटर भी एज़िमुथ के स्पीसीज गैल्विन प्राइम से आता है, और जब एज़िमुथ इतना इंटेलिजेंट है तो ग्रे मैटर कितना ही होगा। जबकि ओमनिट्रिक्स हर एक एलियन की पावर्स को बढ़ा देता है। इसके पावर तुम खुद कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसे पता होगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो पे।